नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जनरल मैनेजमेंट क्वेश्चन और आंसर के बारे में, जो आपके एमपी पटवारी में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने मैनेजमेंट के क्वेश्चनों को। हमारा फर्स्ट सवाल है साथियों कि प्रबंधक के द्वारा सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना क्या कहलाता है। ठीक है साथियों, आपके इसके चार ऑप्शन नहीं हैं, हम आपको क्वेश्चन और इसके आंसर बताते जाएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हमारा फर्स्ट सवाल है साथियों, प्रबंधों द्वारा सर्वोच्च विकल्प का चुनाव करना क्या कहलाता है। आपका सही उत्तर होगा निर्णय। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार क्या कहलाता है। ठीक है, आपका सही उत्तर होगा औपचारिक संग्रह। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सवाल है, स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को कौन दर्शाता है। ठीक है, सही उत्तर होगा इन्वेंट्री। ठीक ठीक है, हमारा फोर्थ नंबर है, नेतृत्व की पुरानी विचारधारा नेता के विषय को क्या करती है। ठीक है, आपका सही उत्तर होगा नेता जन्म लेते ही तैयार किए जाते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों, विपणन में किसकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। सही उत्तर होगा ग्राहक की। आपका नेक्स्ट सवाल है, संपत्तियों को व्यवसाय के किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है। सही उत्तर होगा आगम उत्पादन हेतु। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, एक निश्चित अवधि से सुरक्षित एवं सुपरिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्षणों के प्राप्ति के लिए देश का उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, सही उत्तर होगा आपका आर्थिक नियोजन। ठीक है, आपका सही उत्तर होगा आर्थिक नियोजन कहा जाता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों, लोक सेवा आयोग किस प्रकार की प्रबंधन का रूप माना जाता है। ठीक है, सही उत्तर होगा कि मानव संसाधन प्रबंधन माना जाता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है, वित्तीय विवरण किस भाग है। आपका सही उत्तर होगा लेखांकन का। नेक्स्ट सवाल है, विवरण का मुख्य बिंदु किसे कहा जाता है। सही उत्तर होगा ग्राहक को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों, प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों के कुछ शक्तियों और कार्य सौंपते हैं ताकि अधीनस्थ कर्मचारी प्राप्त सत्ता के आधार पर उसके कर्तव्यों का पालन कर सकें, और यह पदानुक्रम का कौन सा गुण है। तो सही उत्तर होगा आपका सत्ता का प्रत्योजन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, मकान मालिकों को चुकाया गया किराया क्या क्रेडिट किया जाता है। सही उत्तर होगा आपका रोकड़ खाते में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, किसी साझेदारी संलग्न के ऋण पर ब्याज के विषय के किस बात न लिखी हो तो ऋण कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाता है। 6% दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह मूल्य है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार की स्पष्ट करती है। यह कथन क्या कहलाता है। तो यह कथन जो है वो वुडवर्थ ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों, ब्रूम के नेक्स्ट सवाल है, ब्रूम ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादन किया था। सही उत्तर होगा आपका प्रत्याशा सिद्धांत। नेक्स्ट सवाल है, जहाँ पर प्रबंधन का कौशल उच्च स्तर होता है क्या वह संभावना बनती है। तो आपका सही उत्तर होगा सतत विकास की संभावना बढ़ती है। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों, सम्मान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया था। सही उत्तर होगा 1976 में पारित किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की तरह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल संचालकों के लिए आवश्यक वित्तीय को प्राप्त करने एवं उसका प्रभावशाली ढंग से उसके उत्तरदायी होते हैं। तो यह कथन कौन दिया था। तो सही उत्तर होगा J.L. मैसी ने दिया था। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाता है। तो प्रेरित करना कहलाता है उसको। लेखांकन की दोहरा लेखांकन प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है। तो सही उत्तर होगा वैज्ञानिक पद्धति माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण क्या कहलाता है। तो सही उत्तर होगा उत्पादन मद कहलाता है। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किस निर्माण आवश्यक है। आपका सही उत्तर होगा संगठन का। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, वित्तीय विवरण और बही खाते मुख्य रूप से
किससे संबंधित होते हैं, संबंध रखते हैं, तो वित्तीय लेखांकन से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, किसी व्यक्ति को उत्पादन विक्रय करवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है, तो आपका सही उत्तर होगा कमीशन कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों कि कार्मिक प्रबंधन किसका नया रूप है, तो आपका सही उत्तर होगा मानव संसाधन प्रबंधक का। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों, यदि राम ने नगद माल बेचा है तो प्रविष्ट को क्या रिकॉर्ड करना चाहिए, तो सही उत्तर होगा रोकड़ बही में। नेक्स्ट सवाल है ध्यानाकर्षण या लालच की कला जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं उसे अभिप्रेरणा कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ HR का संबंध जो वह प्रबंधक मानव संसाधन प्रबंधक के द्वारा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया था, सही उत्तर होगा 1948 में पारित किया गया था। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जितने भी हम क्वेश्चन इसमें लिए हैं तो आपके पटवारी में मैनेजमेंट में पूछने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप बिना वीडियो के स्किप किए अंत तक जरूर बने रहें। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, यदि किसी देय तिथि को अचानक अवसाद हो जाए, ठीक है, यदि किसी देय तिथि को अचानक अवकाश हो जाए तो अगली देय तिथि क्या होगी, तो अगला दिन कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है हम सारे, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह कौन सी प्रेरणा कहलाती है, तो सकारात्मक प्रेरणा कहलाती है, जनरल मैनेजमेंट। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, नेक्स्ट सवाल है कि आपको कितने स्टॉक की ज़रूरत है और क्या उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र ठेकेदार या भाड़े के कर्मचारियों की सेवा लेने की ज़रूरत है, तो इसकी पूर्ति कौन करता है, तो मानव संसाधन प्रबंधन करता है। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों, राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंधक की किस प्रकार की चुनौती है, तो बाहरी चुनौती इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है, किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पादन के प्रचार के लिए चुना, वह किस प्रकार का है, तो विपणन प्रक्रिया का है। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, एक मशीन को खरीदा जाना किस प्रकार का व्यय है, तो पूंजी व्यय इसको कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है, नेतृत्व के विश्वक सिद्धांत है, तो नेताओं के जन्मजात लक्षणों के संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, जब पुस्तकों को एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तो वो क्या कहलाता है, संयुक्त बैंक खाता कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है, किसी ठहराव के अभाव को साझेदारी लाभ हानि किस प्रकार बांटते हैं, तो समान अनुपात में बांटा जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों, किसके द्वारा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं, तो संगठन के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, तो संगठन के विकास के लिए जो है प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है साथियों। नेक्स्ट सवाल है, बाजार के अवलोकन करना किसका कार्य है, तो विपणन का कार्य है साथियों। नेक्स्ट सवाल है, कच्चे माल की खरीदी के लिए भुगतान और बिक्री की नज़दीकी वसूली के बीच का समय अंतराल किस नाम से जाना जाता है, तो सही उत्तर होगा नगद संकरण। नेक्स्ट सवाल है, यदि नेता द्वारा हर परिस्थिति से उठकर भविष्य के लिए कल्पना करे तो किस क्षमता के उसका कौन सा गुण कहलाता है, तो दूरदर्शिता गुण कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो आपका सही उत्तर होगा 1932 में पारित हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, अवधि कर्ज किस प्रकार की लेनदारी है, तो दीर्घकालीन लेनदारी है। नेक्स्ट सवाल है, सामूहिक प्रयास किसकी प्रमुख विशेषता है, तो सही उत्तर होगा संगठन की। नेक्स्ट सवाल है, भविष्य में क्या करना इसका पूर्व निर्धारण करना क्या कहलाता है, तो नियोजन प्लानिंग जिसको बोला जाता है वो कहलाता है साथियों। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, नियोजन के उद्देश्य जो है निश्चित या अनिश्चित है, तो आपका सही उत्तर होगा निश्चित। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, ESOP का संबंध किससे है, तो मानव संसाधन संबंध से है। नेक्स्ट सवाल है, संगठन को सत्ता और औपचारिक ढांचा किसे कहा जाता है, तो आपका सही उत्तर होगा किसने कहा था, तो लूथर गुलिक ने कहा था। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, वस्तुओं ठीक है क्या है, वस्तुएं या सेवा के उपभोग की इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को क्या कहलाता है, तो सही उत्तर होगा साथियों आपका वस्तु या सेवा की सीमांतर उपयोगिता कहलाती है। ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। धन्यवाद।